के नाम से ये शहर मशहूर है। इस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जो यहाँ क्लाइमेट से चीज़ तैयार होती है वो सुरमा इसीलिए मशहूर है क्योंकि ये एक ख़ानदान के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है 200 बरस से। हाशम सुरमा वालों का जो हम लोग ख़ानदान में चला आ रहा है, ये इस वजह से इसके अंदर मेहनत और काम और लगन, ये कुदरती तौर पर जो चीज़ चली आ रही है असली, वो यहाँ बरेली के अंदर और कहीं नहीं मिलेगी आपको। वो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं बनता और जगहों में बन रहा है। देखिए कराची है, लाहौर है, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर ऑटोमेटिक मशीनों से ये चीज़ तैयार हो रही है, पैकिंग भी हो रही है। लेकिन क्योंकि कॉस्टली बहुत होता है, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा अमीर देश तो है नहीं, यहाँ पे लोग इतने पैसे दे नहीं पाएंगे, लिहाजा उसको वही चीज़ जो वो कीमती तैयार करते हैं हम उसे बहुत सस्ती पैकिंग में देते हैं ताकि अमीर गरीब सब यूज़ कर लें उसे। वहाँ पर जो पैकिंग तैयार होती है, यहाँ अगर 5 की है तो वहाँ 30-35 की है। वहाँ वाला आप यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सबको देना है ना, पैसे का हिसाब भी है ना। इतना क्यों नहीं बनता है? यहाँ बन नहीं पाता ना, वहाँ ऑटोमेटिक मशीनों का ज़्यादा हिसाब है। यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें अगर लगाते हैं तो कॉस्टली बहुत बैठेगा, जब कॉस्टली बैठेगा तो हर कोई ले नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन से बने, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और कम पैसों में पहुँचे, ताकि जितने हिंदुस्तान के अंदर लोग इसे यूज़ इसका करें। इस्तेमाल बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये इसका इस्तेमाल और बढ़ता जा रहा है। जितने जितनी आपकी ग़िज़ाएँ गलत किस्म की लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी इसके अंदर खाद और यूरिया इस्तेमाल हो रही है, लोगों ने बताया नहीं सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि सबसे आखिर में डॉक्टर यही कहते हैं या लगाने वाले ये कहते हैं कि फ़ायदा इसी से होता है, क्योंकि खाली सुरमा ही नहीं है, इसमें कुछ मेडिसिन, मोती, ज़ाफ़रान, सामान ऐसे हैं जो लगाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से रोशनी पे असर आता है, फ़र्क आता है। चश्मे तक लोगों के छूट गए जिनके रिकॉर्ड खातों में मौजूद हैं, जिनके अपने रिकॉर्ड हैं, जिनके बाकायदा पूरा महीने का रिकॉर्ड रहता है, उनके रिकॉर्ड लिखत में है बाकायदा। हाँ जी, ये आप बता रहे हैं, आप बताएं सुरमा है क्या? सुरमा एक पत्थर है, सुरमा एक पत्थर है जिसको के पीस कर और उसके अंदर मेडिसिन वगैरह मिलाकर उसको सुरमा तैयार किया जाता है। ये सुरमा हमारे बुज़ुर्ग सन 1794 से बनाते चले आ रहे हैं बरेली के अंदर, जिनका नाम मोहम्मद हाशिम था। उन्होंने बरेली के अंदर इस सुरमे को ईजाद किया। पहले सुरमा तो काफ़ी टाइम से बनता है, लोग अपने अपने तरीक़े से बनाते थे और इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे मोहम्मद हाशिम, जिन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को तैयार किया, तो सुरमा जो है वो एक कोई खूबसूरती की चीज़ नहीं है, बल्कि एक मेडिसन है, फ़ायदे की चीज़ है। मसलन आप इसको रात को सोते वक्त लगाइए तो जितना भी दिन भर का मट्टी कूड़ा कचरा आँखों में पड़ जाता है वो सब साफ़ हो जाता है। ये तो एक सादे सुरमे की बात रही। अब रहा और बढ़िया किस्म के सुरमे जात जो बनती हैं, उसके अंदर सोना, चांदी, अंबर, मुश्क, जवाहरात वगैरह शामिल करके उसको और बढ़िया किस्म का बनाया जाता है। मसलन जैसे कि कोई साहब चश्मा लगाते हैं, नज़र गिरती जा रही है, उसको नज़र को रोका जाता है सुरमों के ज़रिए और भी दवाओं के ज़रिए जो हमारे यहाँ तैयार होती हैं। तो और क्या फ़ायदे हैं सुरमे के? सुरमे के फ़ायदे ये हैं, सुरमा तो एक टॉनिक है, जैसे कि आप ग़िज़ा को जिस्म को और ग़िज़ा पहुँचाते हैं, इसी सूरत से ये आँखों की ग़िज़ा सुरमा है। सुरमा जब तक अपनी आँखों में, दवाई यूनानी दवा में, ये सब यूनानी मेडिसिन में, सब यूनानी मेडिसिन। आप हकीम भी हैं? हाँ, इलाज IMB लखनऊ मेडिसिन बोर्ड से रजिस्टर्ड। क्या किन चीज़ों का इलाज करें? तमाम आँखों की बीमारियों का, मसलन जैसे आँखों में जाला आ जाता है, आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, आँखों में परवाल रोहे हो जाते हैं, नज़र गिरने लगती है, उनका इलाज करते हैं सिर्फ सुरमे जात से।
इसका ये निकल निकालिए। गया? हाँ, आंखों के अंदर लगाना है, देखिए। तुम लगवा दो बाबा, मत लगवाओ। खोलिए। तो पहले वो ये बताइए सुरमा है क्या? देखिए, लफ्ज़ सुरमा जो है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त कोतूर पे अपना जलवा दिखाया था, तो कुदरत की तरफ से उस पहाड़ को जलाकर राख कर दिया गया था। जलाकर जल गया था, जो एक पत्थर की शक्ल में था। उसके बाद वो एक सुरमे की शक्ल अख्तियार कर ली। और जब पहाड़ को इस बात पर अफसोस हुआ कि साहब मुझे किस खता में जलाया गया है, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे अंदर वो खासियत पैदा कर देंगे कि लोग तुम्हें आँखों में लगाएंगे, और हम मुस्लिम लॉ के तहत उसको कंपलसरी कर देंगे इस्लाम मानने वालों के लिए, ताकि हर आदमी को 200 ग्राम सुरमा लगाना लाजिम है। ये तो रही एक इस्लामी बात। लेकिन बरेली में सुरमे की जो मशहूरियत की वजह है, वो सिर्फ यूँ तो सुरमा दुनिया में सदियों पहले आया तो और ईजाद हुआ और वो हुआ, लेकिन सुरमा जो मशहूर हुआ तो मोहम्मद हाशिम साहब ने, जो कि हमारे परदादा के फादर थे, उन्होंने इस सुरमे को एक नया रूप दिया। और हाँ, इस्लामी बात की बात। हाँ, तो उसके बाद मोहम्मद हाशिम साहब ने सन 1794 में एक छोटी सी दुकान कायम की बड़ा बाज़ार बरेली में, जो दुकान तिकोना के नाम से मशहूर हुई। और उन्होंने अपनी नई तकनीक के तहत और अतिब्बा शाही, ये शाही हकीमों के जो नुस्खे थे, उसके तहत तमाम सुरमों को अद्वियात और जवाहरात से एक नया रूप दिया, एक नया ढंग दिया, एक नई जद्दोजहद दी, जिसका असल मकसद जो था वो आँखों को फ़ायदा पहुँचाना है। वहाँ तक तो सुरमे का नाम महदूद है जहाँ तक कि इस्लामी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आँखों में बहुत से इमराज भी पैदा होते हैं, जैसे धुंधलापन दिखाई देना, आँखों में करीब की नज़र कमज़ोर होना, दूर की नज़र कमज़ोर होना, पानी निकलना, खुजली पैदा होना, और रोज़ाना इस्तेमाल से जो आँखों की एनर्जी वेस्ट होती है उसको पूरा करने के लिए भी किसी न किसी चीज़ की हर आज़ा को ज़रूरत होती है अलावा आँख के। तो इसी तरीके से वो सुरमा जो था उसको अद्वियात का रूप दिया, और चूँकि सलाई से लगता है इसलिए दैट इज़ कॉल्ड सुरमा, वरना उसमें सुरमे की परसेंटेज नहीं होती है, सिर्फ दवाओं का ही मरकब होता है। इसी वजह से ये सुरमा हाशिम साहब के नाम से मंसूब होकर और मशहूर हुआ। जब ये सुरमा मशहूर हुआ तो बरेली के रहने वाले और लोगों ने भी देखा कि भाई बरेली का सुरमा मशहूर हो रहा है, तो उन्होंने भी, जो कोई हमारे यहाँ नौकर था, कोई मुनीम था, कोई रिश्तेदार था, वो हमारे यहाँ काम करता था, उसने देखा कि भाई कौन सा काम कैसे होता है, ये होता है वो होता है, तो उन्होंने उसकी देखा देखी अपना कारोबार को अलग शुरू करा। लेकिन अक्सरियत तो बढ़ गई बरेली में कि लोगों की सुरमा बनाने वालों की तादाद, लेकिन मशहूरियत की वजह और मशहूरियत की बुनियाद वो। अच्छा, तो इसमें क्या क्या बीमारियां आप बता रहे थे अलग अलग होती हैं? जी, अब जैसे मिसाल के तौर पर आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, करीब की या दूर की बीनाई कमज़ोर होती है, आंखों में से पानी आता है, खुजली पैदा होती है, रतौन पैदा होती है, तो इस तमाम ही बीमारियों को ख़ास सुरमा, जो लफ्ज़ सुरमा है, वो दूर नहीं कर सकता। उसके लिए हाशिम साहब ने अपने जद्दोजहद से और शाही नुस्खों से, उस ज़माने में जो अतिब्बा शाही हुआ करते थे, चूँकि हाशिम साहब जो थे वो भी बजाते खुद एक जवाहरात का कारोबार करते थे और बड़े बड़े अच्छे हकीमों में उठना बैठना था, लिहाजा उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुरमे की क्वालिटीज़ बनाई, अलग अलग मर्ज़ों के मुताबिक अलग अलग सुरमे, जो कि हिंदुस्तान के हर गोशे में मशहूर हुए। कुछ मिसालें
जानते हैं किस वैरायटी की? मतलब वैरायटी जैसे हमारे यहाँ एक सुरमा तैयार होता था, कोलिल जवाहर है, और सुरमा मुश्क ख़ास है, सुरमा मोती है जो मोती से तैयार होता है। और तो ये जो नाम आप बता रहे हैं ये उस ज़माने से? जी वो ज़माने से चले, ये सुरमे उन्हीं नामों से चलते आते हैं। वैसे सादे सुरमे भी कुछ होते हैं जो अनमेडिकेटेड होते हैं, जो सिर्फ सुन्नत रसूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग, और बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर लें। वो सादा सुरमा होता है, जैसे सौंफ के अर्क से बनता है, वो गुलाब के अर्क से बनता है। तो ये एक सादे सुरमे होते हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं। अच्छा जी। और तो बताइए जो फाउंडर थे मोहम्मद हाशिम साहब, उनके बारे में। जी, मोहम्मद हाशिम साहब जो थे एक फ़कीराना मिजाज के आदमी थे, और ज़्यादातर उन लोगों को फ़कीरों से मिलने जुलने का शौक़ था। उसी की वजह के ज़्यादातर फ़ुकरा लोगों से भी उनको बहुत कुछ फैज़ हासिल हुआ। उनकी तरक्की की असल वजह थी वो फ़कीरों की दुआएं थी, और जो चीज़ भी उन्होंने बनाई उसको बड़ी नेक नियति के साथ और शरय की रोशनी में, और अच्छे के लोगों को फैज़ पहुँचाने के लिए, बजाय इसके कि कमाई पर तवज्जो दें। उस वक्त सुरमा किस नाम से चलता था? मोहम्मद हाशिम साहब के नाम से। हाँ, मतलब अब हाशमी, मिसाल के तौर पे हमारा नाम जैसे चांद हाशमी है, तो वो हाशिम साहब हमारे परदादा के फादर थे। अच्छा जी। ठीक, ये बात है। हाँ चम हाँ बताइए। जी, बनने का तरीक़ा ये है कि जो सादे सुरमे होते हैं उनको तो सादे तरीक़े से एक बहुत ही स्पेशल स्टोन होता है जिसको संगे मूसा कहते हैं, उसी का पत्थर होता है और उसी की सिल होती है। उस पर वो पीस कर तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल तमाम पत्थरों से अलग होता है। वो पत्थर जिस पे कि सुरमा पीसा जाता है वो बजाते खुद एक फ़ायदेमंद पत्थर होता है, और इतना चिकना होता है कि उस पर आप अपना मुंह देख सकते हैं। अगर आप उसको पानी डाल के 5 मिनट घिसेंगे, पत्थर को सिल को पत्थर से घिसें, तो उसमें इतनी चमक होगी कि आप अपनी शक्ल उस पत्थर में देख सकते हैं। लेकिन जो मेडिकेटेड सुरमे होते हैं उनको पहले हाविन दस्ते में कूट कर अद्वियात को, उसके बाद उसको कपड़ छन करके, फिर गुलाब का अरक, सौंफ का अरक, नीम का अरक, मक्खों का अरक और चांदी के वर्क, ज़ाफ़रान, इन दवाओं को पहले खरल में अर्कियात के अंदर हल किया जाता है। जब वो हल होकर उसके अर्कियात सूख जाते हैं तो उसके बाद उन्हीं सिल पर उसको पीस के तैयार किया जाता है। ये वो सुरमे होते हैं जो तमाम आँखों के इमराज में फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसा कि सुरमों का नाम मैंने अभी बताया आपको, जैसे सुरमा मोती है, सुरमा मुश्क ख़ास है, कोलिल जवाहर है, ये इस किस्म के सुरमे होते हैं जिनका सिर्फ आँखों के इमराज से और फ़ायदे से ताल्लुक़ होता है। इनके नुस्खे ये कहाँ से मिले? अतिब्बा शाही, मैंने आपको बताया ना कि शाही हकीमों से ये दस्तयाब हुए हैं, और मोहम्मद हाशिम साहब बजाते खुद एक हकीम थे, और उनकी सोबत जो थी फ़कीरों में और हकीमों में थी, उसी की ये सिला है। हम तरह से आँखों का ये हम लोगों में कोई ऐसा तरीक़ा नहीं होता है कि हम आँखों को, जी, हमारे यहाँ कोई ऐसा तरीक़ा नहीं होता है कि, चूँकि हमारे यहाँ इलाज जो है वो देसी अद्वियात से किए जाते हैं और उनको हल करके सुरमे जात में तैयार होता है। हमारे यहाँ कोई ना तो कोई ऑपरेशन का सिस्टम है और ना ही किस्म का कोई सर्जरी सिस्टम है। हम जो है आँखों का इलाज जो है वो सुरमे जात के ज़रिए से करते हैं। हमारे यहाँ कोई लोशंस तैयार होते हैं, ल्यूकिट, वो हम लोग देते हैं, और हमारा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है कि हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन वगैरह होता हो या कोई सर्जरी सिस्टम हो, ऐसा कुछ नहीं। जितना हम लोगों को पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है। मुआयना कैसे होता है? मुआयना ऐसा होता है कि हाथ से आँख को देखा जाता है, और वही तरीक़ा जो है, हमारी ये ख़ासियत है कि हम आँख को सिर्फ देखकर ये बता के दे देंगे कि इस आँख में ये मर्ज़ है। जबकि दूसरे हॉस्पिटल्स में जब मरीज़ जाता है तो कभी उसको अंधेरे में ले जाते हैं, तो कभी चांदने में ले जाते हैं,
कभी छोटे वर्ड्स दिखाते हैं तो कभी बड़े वर्ड्स दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो सिर्फ आँख को देखकर ही बता देते हैं कि आँख में ये शिकायत है, और हमारी इस बात से हज़ारों लाखों आदमी परिचित हैं और मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये तरीका जो है ये किस में आएगा, किस किस्म के इलाज में? देखिए, कोई भी अगर आदमी, कोई मरीज़ आता है तो वो कहता है मुझे अपनी आँख दिखाना है, तो अब हमें आँख देखने के बाद ये बताना है कि तुम्हारी आँख में क्या शिकायत है और उसके लिए क्या दवा होगी। सिर्फ हम आँख के ऊपर हाथ रखकर ही आँख को देखते हैं। हमारे यहाँ जो देखा जाता है आँख, आप सुना आप उनके हिसाब से भी देते हैं ना, उम्र के हिसाब से? जी, ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जो सुरमों के नाम बताए मैंने, तो उसके अंदर भी सुरमे के अंदर परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई बच्चा है वो चश्मा लगाता है, उसकी एज 20 साल है, तो उसके लिए वही सुरमा 20% का होगा। और अगर कोई शख्स आता है वही चश्मा लगाता है, उसकी नज़र दूर की कमज़ोर है या करीब की कमज़ोर है, उसकी एज 60 साल की है, तो उसके लिए वही सुरमा उसी नाम का 100 पावर का होगा। और अगर कोई शख्स और आता है जिसका इन मर्ज़ों से हटके कोई ताल्लुक़ है तो उसके लिए दूसरा सुरमा होता है। तो ना तो एक मर्ज़ है और ना ही एक ही कोई सुरमा है जो सबको ही दे दिया जाए, बल्कि मर्ज़ और एज और मौसम का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये देखने के बाद हमारे समझने की बात है कि इस मरीज़ को हमें क्या चीज़ देना है और इसकी क्या एज है। अच्छा, अब एक और चीज़, औरतें जो इस्तेमाल करती हैं जी, श्रृंगार के रूप में, श्रृंगार के रूप में जो इस्तेमाल करती हैं तो वो सादा सुरमा होता है, बिल्कुल। जी, औरतें जो सुरमा इस्तेमाल करती हैं वो प्लेन सुरमा होता है। अगर उनकी आंख में कोई शिकायत नहीं है और उनको सिर्फ ये दिखाना है कि हमारी आंख में सुरमा लगा हुआ है, तो वो प्लेन सुरमा, जैसे सौंफ का सुरमा है, गुलाब का सुरमा है, ये सुरमे इस्तेमाल करती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनको कि सुरमा इस्तेमाल करना है, उनको भी सादा ही सुरमा इस्तेमाल किया जाता है, जो सौंफ के अर्क में या गुलाब के अर्क में तैयार होता है या नीम के अर्क में तैयार होता है। वो सुरमे का चलन ज़्यादा श्रृंगार के लिए है या नहीं? सुरमे का श्रृंगार से कोई ताल्लुक नहीं। चलन जो भी हो दौर के लिहाज से, लेकिन सुरमे का श्रृंगार से कोई ताल्लुक नहीं। काजल का नहीं, श्रृंगार का ताल्लुक सिर्फ काजल से, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ना ही कोई हमारी मशहूरियत की वजह है काजल, ना ही हमारा उससे कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि काजल जो है वो फॉर शो यूज़, उसका ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही उसका कोई पर्पज़ होता है अलावा शो के। काजल एज ए कॉस्मेटिक यूज़ होता है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हम उसको इंटरेस्टेड हैं। काजल में मटेरियल तो वही होगा, मटेरियल से कोई मतलब, वो काजल अलग चीज़ होती है। काजल जो है उसको एक चिराग, एक बहुत बड़ा सा कूड़ा होता है मट्टी का, उसमें एक बहुत बड़ा सा रुई का चिराग बनाया जाता है जो तकरीबन 1 किलो रुई का होता है, इतना मोटा, और उसी हिसाब से उसका कूड़ा होता है और उसके अंदर या तो सरसों का तेल होता है या देसी घी होता है, और उसके ऊपर एक शेड होता है टीन का। तो जब वो चिराग जलता है तो वो उड़ता है ऊपर, और वो चिराग की लौ जो है वो उस टीन से जाके टकराती है और उसके बाद वो वहाँ जम जाता है। जमने के बाद जब उसकी रोशनी ख़त्म हो जाता है अंदर का तेल, तो वो चिराग बुझ जाता है। उसके बाद उसको खुरच लिया जाता है। जब वो खुरचा जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड पाउडर काजल। उसके बाद उस काजल को देसी घी में या वैसलीन में या तिली के तेल में या जिस तरह भी उनका प्रिपरेशन करने का रूल्स हो, वो उसको तैयार करते हैं, उसमें घोटते हैं, तो वो पेस्टेड की शक्ल में एक चीज़ बन के आ जाती है। ये तो इसका तरीका होता है, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही बनाने में ज़्यादा और ना ही बेचने में ज़्यादा और ना ही इसकी अच्छाई बुराई से। ये हम सिर्फ कॉस्मेटिक है। ये सब कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक की बातें हैं, क्योंकि काजल ज़्यादातर जो लोग करते हैं 100% में 95% लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक ही यूज़ करते हैं। और सुरमा कॉस्मेटिक, सुरमा जो है कॉस्मेटिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसके 2 मकसद हैं, या तो आदमी इस्लाम को ध्यान में रखते हुए शरीयत के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है कि ये सुन्नत रसूल है और हर आदमी को अपनी लाइफ में सवा पा सुरमा,
सवा पाव जो उस ज़माने में हुआ करता होगा, शरीयत की रोशनी में सवा पाव सुरमा हर आदमी को इस्तेमाल करना है, या तो सुरमा आदमी उस जगह इस्तेमाल करता है। और अगर आँख में कोई शिकायत है और हमारे पास आता है तो हम उसको अपने मेडिकेटेड सुरमे जो हमारे सदियों पुराने चले आ रहे हैं, नुस्खों के तैयार होते हैं, वो हम देते हैं। एक और चीज़ बताइए, ये सुन्नत क्यों माना गया इसको? ये सब कुदरत की तरफ से। ब्रीफली बता दीजिए। हाँ, कुदरत की ने, जब मैंने आपको बताया कि मूसा ने जब अपना जलवा दिखाया पहाड़ पर, तो पहाड़ जो था वो जल कर राख हो गया। तो पहाड़ ने रोआ और कुदरत से ये इल्तिजा की कि भाई हमें किस कसूर में फूंक दिया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ दुनिया में तुम आँख में रोशन रहोगे। लिहाजा हर आदमी उसको, कुदरत ने उसको कंपलसरी किया और हर इंसान को बताया कि अगर लगाओगे तो कभी भी आँख की हर बीमारी से महफूज रहोगे और आँख तुम्हारी साफ़ और तंदुरुस्त रहेगी, हर मर्ज से कायम रहेगी। लेकिन जो लोग बचपन से लगाते हैं इसको, वो वाकई हर मर्ज से महफूज रहती है आँख। इसकी कोई हदीस है? जी, ये हदीस तो नहीं कही है, बल्कि जितनी भी दीनी और मजहबी किताबें हैं हर फ़िरक़े में, यानी ये नहीं है कि जैसे कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वो है, लेकिन